हाय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स क्लास 8 ट्वेल्थ सब्जेक्ट मैथ चैप्टर हम थर्ड कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो है 3.2। ठीक है, तो इसमें हमने 16 तक सारे क्वेश्चंस किए हैं। आज हम करेंगे 17 क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पे आई। तो हमें फाइंड करना है कि लेकिन यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। ये आई है आइडेंटिटी, ठीक है, 21 नहीं है। अब यही हम सॉल्व करके, ये इक्वेशन सॉल्व करके हम के की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, तो ए जो गिवन है वही मैंने लिखा है और ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक। अब ये हम ए किस तरह हम लिखेंगे, हम लिखेंगे ए क्रॉस ए प्लस इक्वल टू के ए माइनस 2i। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे पहले ए 3 माइनस 2, ठीक है, यही है ना ये वाला मैट्रिक्स ए 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ठीक है, एक ए मैंने ले लिया है। अब दूसरा ए मैट्रिक्स लेना है। ठीक है, तो वो भी यही लेना है। ये बचेगा 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ठीक है, तो इक्वल्स टू ये है के और ए तो यही है मैट्रिक्स ये वाला, तो ये है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, यहाँ तक। ठीक है, और फिर क्या है माइनस 2i, माइनस 2i क्या है आई, तो ये मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 0 0 1। ठीक है, अब ऊपर रब करके ये आगे सॉल्व करूँगा क्योंकि अब यहाँ पे हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लिखना। ठीक है, ये क्या है, पहले हम इन दो मैट्रिक्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 इंटू 3 कितना हुआ 9। फिर क्या है माइनस 2 इंटू 4 हो गया 8, तो माइनस 8। ठीक है, इसी तरह 3 इंटू 2 हो गया 6, लेकिन ये माइनस 6 आएगा। इसी तरह माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। फिर है नीचे वाला 4 इंटू 3 हो गया 12। ठीक है, फिर क्या है 2 इंटू 4 हो गया 8, लेकिन प्लस और माइनस हो गया माइनस 8। सिमिलरली 4 इंटू 2 हो गया 8, लेकिन प्लस माइनस 8। देन माइनस 2 हो गया 4 माइनस प्लस, ये आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो अब के को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 3k। फिर इस के को इसके साथ 2 के साथ तो बन जाएगा माइनस 2k। इस के को 4 के साथ तो बन गया 4k। ठीक है, यहाँ तक। तो k इंटू 2 हो गया 2k, ये माइनस 2k बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। और ये वाला क्या बन जाएगा, तो 2 इसके साथ 1 के साथ 2, फिर 2 0 के साथ तो 0 बन जाएगा, फिर 2 इस 0 के साथ तो 0 ही आएगा, फिर 2 इस 1 के साथ तो 2 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक। तो ये मैट्रिक्स बन रहा है। अब नीचे मैं रब करूँगा क्योंकि इसका काम अब ख़त्म हुआ है। ठीक है, यहाँ तक। तो ये वाला मैट्रिक्स क्या बन रहा है, तो सबसे 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 रहेगा। ठीक है, तो -6 + 4 यहाँ पे -2, तो ये 12 में से हम 4 घटाएंगे तो 8 घटाएंगे तो 4 रहेगा, तो -8 में से 4 घटाएंगे तो -4 रहेगा। इक्वल्स टू, देखो ये क्या बन जाएगा 3k - 2,
3k -2 -2k -0, तो -2k ही आएगा। 4k -0, तो 4k आएगा। -2k -2, ठीक है, -2k और ये है -2, लेकिन यहाँ पे ये 0 है, ठीक है, ये 6 नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब कंपेयर करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है मैट्रिक्स, तो 1 इक्वल्स टू 3k -2, दैट इज 1 इज इक्वल टू 3k -2। तो दिस इम्प्लाइज, इस 2 को मैं यहाँ लेके आऊँगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 + 2 इज इक्वल टू 3k, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3k, तो 3 और 3 कैंसिल होगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट के हमें 1 आया। हमें सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करने हैं कंपल्सरी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्कल दूंगा, ठीक है, अब ऊपर रब कर लूँगा, ठीक है, तो ऊपर रब कर लूँगा मैं अब ये वाला पोर्शन, इसका काम है ही नहीं अब। तो ये सेटअप लिखने के बाद, ठीक है, ये सेटअप लिखने के बाद उसके बाद हम नीचे लिखेंगे ये वाला सेटअप जो अब मैं लिखूँगा। तो यहाँ पे क्या, 4 इज इक्वल टू 4k, ठीक है, तो दिस नाउ 4k इज इक्वल टू 4, ठीक है, 4 और 4 कैंसिल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, k इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे भी 1 मिला है, ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है -2 -2k, ठीक है, -2 इज इक्वल टू -2k, तो माइनस माइनस कैंसल और 2 भी 2 कैंसल, तो दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 1, यहाँ पे भी हमें 1 मिला है, ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, और एक लेना है, ठीक है, कौन सा, ये -4, ठीक है, इक्वल्स टू -2k -2, ठीक है, तो -4 इज इक्वल टू -2k -2, तो दिस इम्प्लाइज, ये है -4, इस -2 को यहाँ लेके आऊँगा तो बन जाएगा पॉजिटिव, +2 -2k, तो दिस इम्प्लाइज, ये -2 रहेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू -2k, तो 2 और 2 कैंसिल, माइनस और माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू k आ गया है, ठीक है, दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू k, तो हमें क्या मिला, दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 1, तो हमें सारी जगह पे k 1 मिला, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस द वैल्यू ऑफ k इज 1, ये है आंसर, ठीक है, आई होप समझ आया होगा, थैंक यू।